हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस 1, जिसे कि हम सर्कल्स भी कहते हैं। वो वाला पूरा पार्ट हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहेंगे। तो सर्कल्स क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स such that the distance from a fixed point remains constant, and वो fixed point क्या है? हमारा center, and जो वो constant distance है वो क्या है? radius है। ठीक है, now यहाँ पर हमारा radius किसके इक्वल होता है? फॉर्मूले लिख रहे हैं अब हम। radius का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा? हमने इमेजिन करा एक सर्कल, यहाँ है उसकी रेडियस। अब ये रेडियस एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, ये है ना, तभी तो ये एक सर्कल बन रहा है। ये सारी क्या है? रेडियस है। सेंटर के पॉइंट्स को हमने अल्फ़ा कॉमा बीटा मान लिया, एंड जो भी ये हमारे सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स आ रहे हैं इसे हमने क्या मान लिया? x कॉमा वाई मान लिया। नाउ जो ये सी पी है, सी पी का डिस्टेंस क्या होगा? सी पी डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम निकालें x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, अब हम अगर इसे स्क्वायर कर दें तो ये सेम टू सेम यही तो आ रहा है। एंड ये सी पी था क्या? रेडियस था, तो जस्ट हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला में लिख लेना है। नाउ it is the equation of the circle with center alpha and beta and the radius r. What if अगर हमारा जो सर्कल है वो सेंटर पर बना हुआ है, मतलब ओरिजिन पर बना हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? मतलब हमारा अल्फा एंड बीटा जो है वो 0,0 हो गए, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी क्या है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम इसे खोलते हैं, इस इक्वेशन को जब हम खोलेंगे, सो व्हाट वी विल गेट? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा, ये हमें मिलेगा जब हम इसे खोलेंगे। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा, ये मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसे हम लिख देंगे सी। ठीक है, एंड इसमें से माइनस, देखो हम इसे कैसे कर रहे हैं? ये प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस 2gx, ये हो गया 2gx प्लस 2fy। नाउ देखो, यहाँ पर हमने अल्फ़ा की जगह पर क्या रखा है? माइनस जी रख दिया है। बीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया है? माइनस एफ, तभी ये ऐसे प्लस बना है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी अभी निकाली है ये क्या है? हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? सेंटर के पॉइंट्स क्या क्या मिल गए? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बिकॉज सेंटर के पॉइंट्स हमने क्या माने थे? अल्फ़ा कॉमा बीटा। अल्फ़ा हमने माइनस जी रख दिया है, बीटा हमने माइनस एफ रख दिया है। ठीक है, एंड रेडियस,
नाउ रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये हमारा, अब ये कैसे आया देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी के। तो आर अल्फा किसके इक्वल था, माइनस जी के, बीटा किसके इक्वल था, माइनस एफ के। तो जैसे इसमें पुट कर देते हैं हमारा ये आ गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट से लिखे गए, ये पूरा मिटा देते हैं। हमें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है कि एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर हमारे पास वो चीज़ बचे जो कि हमें याद रखनी है। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया रेडियस। अब देखो, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये अब अंडर रूट वाली बात आ रही है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, इक्वल टू ज़ीरो हुआ, या फिर स्मॉलर देन, सॉरी स्मॉलर देन ज़ीरो नहीं, सी। अगर ये सी से बड़ा हुआ तब तो ये एक रियल सर्कल बनेगा। अब इक्वल टू सी आ गया मतलब सी माइनस सी ज़ीरो हो गया, तो मतलब जिसका रेडियस ज़ीरो है तो वो तुम्हारा एक पॉइंट सर्कल बनेगा। नाउ सी से छोटी है वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की, तो वो हमारा एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हम एक अलग से पेज पर डिस्कस कर रहे होंगे बिकॉज हम नहीं चाहते कि कुछ मिक्स हो जाए, फॉर्मूलेज हमें एक साथ रखने हैं एंड नंबरिंग करते हुए चलेगी जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है 3,2, रेडियस दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे, ये आपका अल्फ़ा बीटा मतलब आपको दिया हुआ है, सो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे खोल लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4y माइनस 12। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल, जो कि कॉन्सेंट्रिक है टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ये है, एंड रेडियस इज डबल, रेडियस इज डबल ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, ये मुझे दिख रही है कि ये 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखो बिल्कुल वैसी वाली हुई चीज़ नहीं मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइ प्लस 2gx प्लस 2gy एंड प्लस सी। तो यहाँ पर ये माइनस 2x आ रहा है। देखो -2x माइनस 2gx के ही, सॉरी प्लस 2gx की तो बराबर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, क्या आया, g इज़ इक्वल टू -1। g कितना आ गया, -1 आ गया। तो सेंटर क्या होता है, -g, -f, तो
माइनस इसका लगा हुआ है एंड जी की वैल्यू हमारी ये आई है कॉमा माइनस एफ, ये आ गया सेंटर। नाउ अगर हम रेडियस देखें, रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर क्या होगा 1, एफ स्क्वायर क्या होगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये -4y किसके इक्वल है +2fy के, ठीक है। तो यहाँ से 2 एंड ये y, सो f कितना आ गया -2। सो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड -c मतलब 5/2, यह आ गया। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा है √15/2। सेंटर कितना आ गया, ये भी -2 आ गया ना, तो ये सेंटर हमारा आ गया 1,2। तो अब हमें रेडियस भी बताई हुई थी कि रेडियस इज डबल ऑफ द गिवन सर्कल। तो गिवन सर्कल की रेडियस ये है। नाउ अगर मुझे इस 2 को अंदर भेजना है तो ये 4 जाएगा अंदर होके, ये आ गया √30, ठीक है। नाउ आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बतानी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √30 का स्क्वायर। सो x माइनस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इज़ 1 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 30। मतलब आप इसे लिख सकते हैं -25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। सर्कल जब इंटरसेप्ट्स बनाता है तो अगर हम देखें ये एक्सिस है एंड यहाँ पर सर्कल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये x,0 एंड ये x2,0, ये x1,0 एंड ये x2,0। तो यहाँ पर y 0 हो गया है, y क्या हो गया है 0 हो गया है, y 0 है। इट मीन्स अगर आप +2gx प्लस 2fy लिखने का तो कोई सेंस नहीं है एंड वाई स्क्वायर भी लिखने का कोई सेंस नहीं है। सो +2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 अगर हम करें तो क्या आएगा -2g एंड x1 इंटू x2 करें सो डैट वुड बी c, ओके। नाउ अगर मुझे ए बी निकालना है सो ए बी क्या होगा x2 माइनस डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया है मैंने, डिस्टेंस फार्मूला जस्ट मैंने इसे मॉड में रख दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x1 एंड 4x2। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखो ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0। तो बेसिकली यही तो आया x2 माइनस x1, जस्ट मैंने इसे मॉड में रख दिया है, ठीक है। x2 माइनस x1 का मॉड ये आ गया। तो ये यहाँ पर x2 प्लस x1 क्या है, अब ये भी हमने बताया था -2g। ये हम कैसे लिख रहे हैं -b अपॉन ए करके, ये तो लिख रहे हैं -b
माइनस 2g अपॉन ए कितना है 1 एंड x1 इंटू x2 इट मीन्स c अपॉन ए c अपॉन 1 इस तरह से आया है। ठीक है, सो x2 प्लस x1 क्या है, x2 प्लस x1 डैट इज़ माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4c। नाउ इसमें से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सिंपली मेरा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारा x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हुआ। अगर ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है इट मीन्स उसका y 0 है। एंड वही यहाँ पर हम 3 चीज़ें लिख सकते हैं इससे, क्या क्या, अगर g स्क्वायर c से बड़ा है तो एक रियल सर्कल होगा, g स्क्वायर c के इक्वल है तो एक पॉइंट सर्कल होगा, अगर g स्क्वायर लेस देन c है देन एक इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, यस। तो इसमें से हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, यू कैन राइट डाउन इट। ठीक है, तो अब हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें याद रखनी है। ये तो वो था कि लाइक आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे ये आया है। एक फार्मूला ये, दूसरा ये, एंड द थर्ड पॉइंट इज इंटरसेप्ट ऑन x axis, so that is 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये ऐसे ही अगर आप इंटरसेप्ट सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा, उसके अंदर x इक्वल टू 0 हम रख देंगे। क्या कर देंगे हम, x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखो 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, देन सर्कल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अरे यार गलत बता दिया था, इसके अंदर भी क्या है, देखो जो ये चीज़ बताई थी ना इसमें भी थोड़ी गलती कर दी हमने। अभी थोड़ा सा समझ लो, अगर एफ स्क्वायर से बड़ा है सी तो सर्कल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। ठीक है, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है मतलब सर्कल सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एंड एफ स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी, देन जो सर्कल है सर्कल डज नॉट टच वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, यस। तो ये हो गया। नाइस। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। अभी तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें ही आई है, छोटा ही चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहला केस है केस 1, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो हम साथ साथ में छोटी सी रिप्रेजेंटेशन करते हुए आएंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये सेंटर है। ठीक है,
ये क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो ये लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ बीटा हो गई। तो यहाँ पर आर इसका रेडियस क्या हो गया है, देखो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। रेडियस क्या बन गई, बीटा, बी रेडियस का भी तो स्क्वायर होगा ना, सो इक्वल टू बीटा स्क्वायर आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। इफ सर्कल टचेस x axis at origin, अगर सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है तो ओके ये हो गया, ये होगा 0,0 एंड इसका सेंटर हो गया अल्फ़ा, तो हमारा 0 है, कॉमा बीटा, ये बीटा आ गया। नाउ यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अगर हम करेंगे, अल्फ़ा हमारा 0 है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ केस 3 है, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो ठीक है, तो ये क्या आ गया, दिस इज योर अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये डिस्टेंस अल्फ़ा है बिकॉज ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, बिकॉज रेडियस नाउ अल्फ़ा बन गई है। केस 4 क्या होगा, इफ सर्कल टचेस y एक्सिस एट origin, वाई एक्सिस ऑरिजिन पर ही टच कर रही है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर क्या है, अल्फ़ा कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज केस 5। इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही है देन कैसी फिगर बनेगी, पहले फिगर से थोड़ा इमेजिन करते हैं, दोनों एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में आपका क्या होगा, रेडियस। ठीक है, तो ये आपका आर कॉमा आर ही हो गया। सो टचेस बोथ एक्सिस, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। केस 6 क्या हो गया,
circle passes through origin. सर्कल ओरिजिन से ही पास कर रहा है अब, ठीक है। ओके, नाउ ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। इस टाइप से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो गया अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये हो गया 0,0। तो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो सिंपली यही नहीं हो जाएगा, हमें रेडियस ही तो निकालना है। r² इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना? यही आ गया। देखो, जब भी सर्कल ओरिजिन से पास करता है तब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ जब हम इस इक्वेशन को खोल देंगे देन हमें क्या मिलेगा? वो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स एंड माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज केस 7। If circle cuts the intercept of length 2 अल्फ़ा on y axis, अगर जो सर्कल है वो इंटरसेप्ट कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 अल्फ़ा, मतलब हमारे एक्स एक्सिस पर वो 2 अल्फ़ा लेंथ को कट करता हुआ जा रहा है। लेट सपोज यहाँ उसका रेडियस सेंटर है, ठीक है, एंड वो कट करते हुए जा रहा है 2 अल्फ़ा को। तो मतलब इस तरह से ही अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नहीं मानते अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसे एच कॉमा के मान लेते हैं, बिकॉज ये देन हमारा क्या हो जाएगा? दिस वुड बी, ये के हो गया, सो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, यस। तो सर्कल कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ये ना वैसे ही इतनी चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है, जस्ट कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना है कि हाँ इस तरह से कुछ फिगर बनेगी, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है एंड देन हमारा बीटा, हमारा रेडियस ये हो जाएगा, अल्फ़ा ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा, हमें वो चीज़ देखनी है फिर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर लेगा, लेट सपोज 2 बीटा से, ठीक है, यस। तो ये क्या आ गया? एच कॉमा के, ये बीटा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8th केस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा,
सो नाउ अब हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा एंड 2 बीटा ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रहा आपका सर्कल, कुछ हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। यस, ये हमारा सेंटर है एच कॉमा की। नाउ देखो, अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल की रेडियस नहीं हो जाएगी, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ये अल्फ़ा अल्फ़ा में काट रहा होगा, ये बीटा बीटा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज एच हमारा ये है, के है हमारा ये, तो ये आ जाएगा, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है, इज इक्वल टू आर। नाउ अब अगर हम इस साइड लगाए इस वाले ट्रायंगल में, सो वी विल गेट के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। दोनों ही आर के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर दिया, एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो लोकस ऑफ सेंटर क्या होगा, एच कॉमा की, सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। सिंपली ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसे थोड़ा छोटा कर करके लिखिए, नहीं तो ये शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं कि लॉन्ग नोट्स बन रहे हैं हमारे। अब केस 10th केस क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस 2 गिवन पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइंस को जो टच कर रहा है। तो इसमें ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज उसके बीच के रेडियस का डिस्टेंस के इक्वल वो होगा। सो 2r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, नाउ द केस 11 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर। ओके, सो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये है हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अब डायमीटर से कोई भी हम एंगल बनाएंगे ऑन द सर्कमफ्रेंस, वो कितना होता है, 90 डिग्री। छोटी क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी 90 डिग्री। ये ए पॉइंट है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर देखो, स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। वो चीज़ तो आपने पढ़ी है ना, परपेंडिकुलर लाइंस है एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, -1। m1 m2 इज इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, जस्ट हम वही लगा रहे हैं। सो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, -1 होगा। ये तो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। नाउ जब हम इसे
सॉल्व करेगी तो मतलब स्लोप क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। देखो स्लोप आप कैसे लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था बट कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा इसलिए लिख देते हैं। स्लोप ऑफ ए पी का मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी का मतलब y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नाउ इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर गया, ठीक है, ये पूरा माइनस वाला बन गया, देन दूसरी साइड आया तो प्लस हो गया। तब समझ आया, हमने इस तरह से ही लिखा है। ओके, नाउ अब केस 9 है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन में नहीं लगे हुए हैं। इट मीन्स ऑब्वियसली वो एक ट्रायंगल बन रहा होगा ना, सॉरी ट्रायंगल नहीं, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स सोच लो तुम, ठीक है। नाउ इट पासेस थ्रू दिस एंड दिस। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखवा रही बिकॉज ये हम क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है जो कि इन पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखो जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो। ओके, तो हमें तो भाई एक ही चीज़ पता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें तो यही पता है बस। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 कैसे लिख सकते हैं, हाँ, सो इसके अंदर हम 1, 2 डाल देते हैं। यहाँ पर 1 + 4 प्लस 4g प्लस नहीं 4g कहाँ, 2g प्लस 4y प्लस, हाँ ठीक है। नाउ दूसरी इक्वेशन बनाते हैं एक, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू 2, -1 डालनी है। 4 + 1 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 9 + 25 प्लस 6g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हमारी बन गई है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ, सी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब ये तो 5 में से तो 5 कट गया, देखो ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2g एंड -2 एंड -4 दैट वुड बी -6g इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को इक्वेट करें एंड 3 - 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे। 3 - 2 जब हमने करा, 3 - 2 तो ये कितना है, यहाँ पर ये 34 - 5, 34 - 5 इज़ 29 प्लस 2g एंड हमें माइनस करना है प्लस 12f इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देखो ये 6f होगा, तो g यहाँ से मेरा कितना आ गया, 3f आ गया है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 29 + 6f + 12f इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 29 + 18f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू -29 अपॉन 18। सो 2f इज इक्वल टू -29 अपॉन 9। 2g किसके इक्वल है,
3 इंटू 2f 3 इंटू, बिकॉज हमें अल्टीमेटली किसकी ज़रूरत है, 2f हमें पुट करना है, 2f एंड 2g, तभी हमारी इक्वेशन बन पाएगी। ठीक है, पहले देखो जब भी तुमसे पूछा जाए ना, तुम्हें क्वेश्चन में आते तुम्हें ये ध्यान रखना है, मुझे g चाहिए, मुझे f चाहिए एंड मुझे सेंटर चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, यही तो चाहिए, g चाहिए, f चाहिए एंड c चाहिए, सेंटर। तो ये 2g की वैल्यू, ये 2f यहाँ रख दो, -29 बाय, सॉरी, अरे हाँ, तो ये -29/3 नहीं आ गया है। ओके, नाउ c किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में से c निकाल लो, इस इक्वेशन में से निकाल लेते हैं, c इज इक्वल टू -5 -2g -4f। सो ये क्या आ गया, -5 -2g, मतलब +29, या फिर हमें ना एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, +87/9 एंड 4f, इट मीन्स 58/9 इज इक्वल टू 100/9। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टचेस द पॉजिटिव वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन आसान है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं, वी विल बी मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट लेक्चर।